तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों जो थ्योरेटिकल इसका डेफिनेशन होता है, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के बहुत सारे ब्रांच होते हैं। अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक है, उसी की तरह एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और भी तमाम सारे ब्रांचेज होते हैं जिसमें हम मैथमेटिक्स को अलग अलग तरीके से, ठीक है, उसकी हम स्टडी करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मैथ का किस तरीके का ब्रांच है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, जो हमारे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, जैसे ज्योमेट्रिकल वर्ड हमारा पॉइंट्स है, लाइन है, ठीक है, प्लेन है, और उस प्लेन में जो है फिर हम आते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन होते हैं। तो जो भी हमारे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व थ्रू अलजेब्रा। अब अलजेब्रा भी मैथ का एक ब्रांच है। तो जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है उन्हें हम अलजेब्रा के हेल्प से सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये नया वर्ड है, ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना इसी से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं उसे। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का डेफिनेशन यहाँ लिखा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज फॉर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है पॉइंट को लोकेट करने, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्री है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, उसका बेसिक होता है पॉइंट। पॉइंट से फॉर्म होता है लाइन, लाइन से फॉर्म होता है प्लेन, प्लेन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में है क्या? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है कंसिस्टिंग ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीनिंग दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कंटेनिंग टू, कंसिस्टिंग टू लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, नोन एज दी एक्सिस, ये जो है एक्स ओ एक्स डैश, ये हमारा कहलाता है एक्स एक्सिस, ये जो है एक्स एक्सिस। और वाई ओ वाई डैश, ये हमारा कहलाता है वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। और जहां पे भी हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, हमने जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा किया, तो ये जिस प्लेन में भी बनाते हैं, ठीक है, जब ये हम बना लेते हैं तो इस पूरे प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन, अब कार्टेशियन प्लेन को कैसे डिफाइन? कार्टेशियन प्लेन मीनिंग क्या होता है? प्लेन कंटेनिंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस known as x axis and y horizontal line x axis, vertical line y axis. ठीक है, the point of intersection of these two axes is known as the origin. ठीक है, ये जो पॉइंट है this is known as the origin, ये origin कहलाता है। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, जैसे ये हमने दो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा किया, ये जो प्लेन है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, आपको दिख रहा है। ठीक है, 4 पार्ट, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। यहां से भी कर सकते थे लेकिन कन्वेंशन ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दीज 4 पार्ट्स नोन एज दी क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या हो गया? द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कंबाइनली कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इन, ठीक है, in 4 parts, ठीक है, in 4 parts, in 4 parts known as the coordinate quadrant। ठीक है, और इनकी जो नंबरिंग है वो इस तरीके से, हमारी जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ऐसे हम जाते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये नंबरिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होता है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट है। अब कुल मिला के अगर रिपीट करें कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो क्या होता है? कंसिस्टिंग टू लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज नोन एज द ओरिजिन एंड द प्लेन इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट नोन एज द क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? अब देखो, जैसे एक्स ओ वाई, फर्स्ट
वाई ओ एक्स डैश, सेकेंड एक्स डैश ओ वाई डैश, थर्ड एक्स ओ वाई डैश फोर्थ। ठीक है, तो ये है, बस बना लेंगे कि यहाँ समझ में आ जाएगा। ये लाइंस जो है एक्सिस और ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, नोन एज दी कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट क्या है, तो पॉइंट बच्चों को पता है कि पॉइंट जो है इस तरीके से कोई भी डॉट मार्क कर दिया, ये एक एब्सोल्यूट पोजीशन को बताता है। तो पॉइंट को हम लिखते कैसे हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम में? ए पॉइंट P इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर ने लिखा है बाय ऑर्डर्ड पेयर x, y, मतलब ये जो पॉइंट P है उसको P x, y करके लिखा है। x, y जो है ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अभी बताते हैं और इसके बारे में डिटेल। वेयर x, इसमें x क्या कहलाता है? एक्सिसा कहलाता है, y क्या कहलाता है? ऑर्डिनेट कहलाता है। x एक्सिसा है और y जो है वो ऑर्डिनेट है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट P x, y, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि किसी भी पॉइंट का जो ये फॉर्मेट होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन से अगर हम इस पॉइंट तक पहुंचना चाहें तो हमें एक्स एक्सिस के एलान कितना मूवमेंट करना होगा, वाई एक्सिस के एलान कितना मूवमेंट करना होगा। जैसे इस पॉइंट x, y का मीनिंग है कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस के एलान हम यहाँ तक आएंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर वाई एक्सिस के एलान ये, तो ये इसमें ये क्या है? ये x हो गया। ठीक है, ये x हो गया एक्सिसा, और ये जो है y हो गया, ये y हो गया। ठीक है, अभी जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, P3, 4, P3, 4, इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट तक रीच करने के लिए हमें x एक्सिस के एलान 3 यूनिट चलना पड़ेगा, फिर यहाँ से y एक्सिस के एलान 4 यूनिट। ठीक है, तो इसमें कहा जाए इस पॉइंट P जो है, पॉइंट P अगर 3, 4 है, एक्सिसा कितना है? 3, ऑर्डिनेट कितना है? 4। ठीक है, ये ओरिजिन से किस तरीके से हम वहां पे पहुंच सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे इरेज करते हैं फिर कुछ बताते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम, मीनिंग ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ जो है वाई डैश, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोन एज दी ओरिजिन। ठीक है, अब ये पूरा जो है, ये पॉइंट P जो लिखा था x, y, तो ये जो है क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट पॉइंट। पूरे देखो, ये x क्या है? x जो है एक्सिसा था, एक्सिसा, y क्या है? ऑर्डिनेट, y ऑर्डिनेट, और ये पूरा जो x, y है इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हमने लिखा था कि अगर ये पॉइंट 3, 4 लिखा है तो इसमें एक्सिसा कितना है? एक्सिसा जो है, एक्सिसा जो है वो 3 है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट जो है वो 4 है। ठीक है, अब इसको हम अगर हटा दें तो मान लो ये 3, 4 है, तो इसका मीनिंग क्या है? 3, 4 इस पॉइंट तक रीच करने के लिए ओरिजिन से हमें कितना मूवमेंट करना पड़ेगा x के एलान, और यहाँ से कितना यूनिट, ये ग्राफ में जब दिखाते हैं तो एग्जैक्ट पता चलता है कितना मूवमेंट। ठीक है, तो x के एलान 1, 2, 3, y के एलान यहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4 ऐसे जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, तो ये जो है हमारा 3 यूनिट है, ये जो है 4 यूनिट है, ये पूरा जो है कितना 3 यूनिट, ये 4 यूनिट। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट दिया हो और इसमें देखो ये इस पॉइंट का ये जो 4 है, ठीक है, जो ऑर्डिनेट है वो परपेंडिकुलर इस पॉइंट का, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, देख सकते हो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है? वो है 4, मतलब जो पॉइंट x, y है उसका x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑर्डिनेट के इक्वल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये y एक्सिस है, यहाँ से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डालें तो जितना ये है उतना ये भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3।
मतलब y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एब्सिसा के इक्वल होगा, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब है कि ये पूरा जो है ओरिजिन से डिस्टेंस ओपी, तो देखेंगे तो ये एक अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनना होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनस, जिसे हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये टोटल सॉल्व करेंगे 5 आएगा। मतलब कि ओरिजिन से डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फार्मूला क्या हो जाएगा, किसी पॉइंट का अंडर रूट एब्सिसा स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट से रिलेटेड ये हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर पॉइंट्स दिए हैं तो उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अभी जैसे ये है, कहा जाए कि जो क्वाड्रेंट का साइन, देखो साइन की बात करें अगर तो एक्स एक्सिस के नाम, ये ओरिजिन के जो राइट साइड में एक्स एक्सिस का पार्ट है वो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो एक्स एक्सिस का पार्ट है वो नेगेटिव। ओरिजिन के एबव जो वाई एक्सिस का पार्ट है वो पॉजिटिव। ओरिजिन के बिलो जो वाई एक्सिस का पार्ट है वो नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है अगर हम फर्स्ट में रहेंगे तो राइट साइड ये पॉजिटिव साइन, देखो इस रीजन में कोई भी जाएगा, हमें यहाँ पहुंचने के लिए हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना पड़ा, फिर अपवर्ड, तो प्लस प्लस का जो काम एब्सिसा पॉजिटिव ऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे होगा कोई पॉइंट तो ओरिजिन से हमें लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा, फिर एबव मूव करना पड़ेगा, मीनिंग माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस, ये हमारा क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर यहाँ पे हमें पहुंचना है तो ओरिजिन के लेफ्ट में जाना पड़ेगा, फिर डाउन जाना पड़ेगा, मीनिंग माइनस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस, तो ये कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम, ये थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और जो है अगर फोर्थ में आते हैं तो फोर्थ में कैसे पहुंचेंगे, एक्स एक्सिस के राइट साइड में मीनिंग प्लस, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में डाउनवर्ड मतलब माइनस, तो प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस, प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो और जो है अब अगर हम एक्स एक्सिस पे जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है तो y के अलावा कोई मूवमेंट नहीं है, y के अलावा कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो मान लो अगर इसका ऑर्डिनेट y जो है वो 0, ऑर्डिनेट जो y है वो यहाँ पे रहेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, x तो रहेगा, y नहीं रहेगा, ना तो एबव मूवमेंट ना तो बिलो, तो y 0 है, तो वो पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट जो है ऑन x एक्सिस, ठीक है, मीनिंग इस तरीके का x कामा 0, ये कहाँ जाएगा, ये x एक्सिस पर जाएगा, और उसमें x एक्सिस अगर ये एक्सिसा पॉजिटिव है तो x एक्सिस का राइट साइड, अगर एक्सिसा x नेगेटिव है तो x एक्सिस का लेफ्ट साइड। इसी तरीके से अगर एक्सिसा, ठीक है, एक्सिसा जो है x इज इक्वल 0 तो उस केस में पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट ऑन y एक्सिस। कैसे, अगर हम यहाँ पे y एक्सिस पे कहीं पे भी हैं तो हमारा यहाँ से कोई भी लेफ्ट मूवमेंट राइट मूवमेंट हो नहीं रहा, तो एक्सिस 0, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, y एक्सिस पर, मीनिंग अगर हमारा एक्सिस 0 है मतलब इस तरीके का जो पॉइंट है वो कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऑन y एक्सिस। ठीक है, अब अगर y पॉजिटिव है तो ऑन y एक्सिस एबव द ओरिजिन, और अगर y नेगेटिव है तो ऑन y एक्सिस बिलो द ओरिजिन। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे कहा जाए कि ये कुछ पॉइंट दिया है, इन विच क्वाड्रेंट आर एक्सिस
ठीक है, जो ये है फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, ठीक है, किस उसमें लाई करता है। जैसे मान लो ये हमने लिख दिया जो है 4 कामा -2, ये सेकंड है -7 कामा -5, ये जो है 3 कामा 2 है, ठीक है, ये 0 कामा -4 है, ये जो है मान लेते हैं ये 10 कामा 0 है, ठीक है, 10 कामा 0 है, ठीक है, 5 कामा -2 हो गया, 5 कामा -2 हो गया, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा कुछ इस तरीके से 0 कामा 0 हो गया, 0 कामा 0 हो गया, ठीक है, या ये है कुछ इस तरीके से, मान लो कि ये जो है दोनों प्लस हो गया, दोनों माइनस हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके का अगर हो, चलो इतने से क्लियर हो जाएगा, सभी तरीके के आ गए। तो कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे ये जो है साइन कन्वेंशन, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कहाँ जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, बोथ माइनस, ठीक है, माइनस माइनस, ये कहाँ का है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, ठीक है, बोथ पॉजिटिव कहाँ का है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्सिसा जीरो कहाँ पे जाएगा, ऑन वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होंगे तो उनके लिए क्वाड्रेंट नेम नहीं लिखते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसके हिसाब से कहेंगे ये फर्स्ट में जाएगा या फोर्थ में जाएगा, तो ऐसा नहीं क्लियर, ये तो लाइन पे है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये इधर या इधर कहीं पे नहीं होगा, ठीक है। तो जब अगर एक्सिस पे लाई करता है तो एग्जैक्टली हम किस एक्सिस पे है उसे बताना होता है, उसमें क्वाड्रेंट नेम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे ना, वो तो एकदम ये क्या है, ये बाउंड्री लाइन है, यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। ये है 10 कामा 0, ऑर्डिनेट जीरो, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, प्लस माइनस, तो ये फिर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का मीनिंग हो गया, फिर ये जाएगा फोर्थ में, ठीक है, ये फिर जो है फोर्थ में जाएगा, ठीक है, 0 0, ठीक है, 0 0 मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पर भी कोई मूवमेंट नहीं है, वाई पे कोई मूवमेंट नहीं, ये क्या चीज है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि ओरिजिन, देखो ओरिजिन का डेफिनेशन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस नोन एज द ओरिजिन, ठीक, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बताइए, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 कामा 0, ठीक है। कहा जाए ओरिजिन का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या, 0, ओरिजिन का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या, 0, ठीक है, सब कुछ 0 ही होगा ओरिजिन के केस में, तो 0 कामा 0 जो है ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये है पॉइंट को हम लिखे हो या पॉइंट लिखा हो कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, या किस एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, ये बता सकते हैं। और इनमें से किस, जैसे ये पॉइंट है, इसमें कहा जाए इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या था, ऑर्डिनेट, जब डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है, तो हम साइन नहीं लिखेंगे, जैसे इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऑर्डिनेट इक्वल होगा -5, तो हम माइनस नहीं लिखेंगे, केवल 5 लिखेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस से डिस्टेंस एब्सिसा के इक्वल, एब्सिसा क्या है -7, ठीक है, तो माइनस हम नहीं लिखेंगे, केवल 7 लिखेंगे, डिस्टेंस है ना, तो वहां पे वो स्केलर होता तो वहां पे साइन नहीं लिखेंगे। जैसे इसमें कहा जाए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 2, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 3, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 4, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 0, ठीक है, यहाँ पे जो है ट्रिक उसे ध्यान रखेंगे। तो किसी पॉइंट का दोनों एक्सिस से डिस्टेंस, ओरिजिन से भी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन ये है इसी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है पॉइंट लिखे हो तो हमसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या ग्राफ पेपर बना हो, ग्राफ पेपर में इस तरीके से कुछ ऐसे पॉइंट प्लॉट किए हो तो हम क्वाड्रेंट देख के बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी इस तरीके का एक ऐसे ग्राफ पेपर, ठीक है, ये लिखा है एक्स एक्सिस, ये लिखा है वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क है, मान लो कहा गया 1, ठीक है,
यहाँ पे कोई पॉइंट है मालूम मार्क किया गया है बी, ये कोई पॉइंट है मालूम मार्क किया गया सी, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है मालूम मार्क किया गया बी, और ये जो है ओरिजिन है। कहा जाए कि ए बी सी डी किस क्वाड्रेंट में है, तो बता सकते हैं, ए फर्स्ट में, सी सेकंड में है, बी थर्ड में है, डी फोर्थ में, इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे कैसे रीच कर सकते हो, देखो ओरिजिन से 1 यूनिट 2 यूनिट, तो एचएसआर 2 1 यूनिट 2 यूनिट, ऑर्डिनेट 2, ये पॉइंट हो जाएगा 2, 2। ऐसे सी तक पहुंचने के लिए लेफ्ट साइड में 1 और एबव 2, लेफ्ट है तो -1 एंड एबव है तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -1, +2। ऐसे बी यहाँ है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड 1 और बिलो 2, तो ये क्या हो जाएगा -1 -2। ऐसे डी का राइट साइड में 1 2 और डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है -1, तो ये क्या हो जाएगा 2, 1। ग्राफ पेपर पे पॉइंट प्लॉट करके दिए हो तो किस